बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे चेंजिंग केस, दूसरा है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग को टाइप कन्वर्जन भी कहा जा सकता है कि एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। चेंजिंग केस का मतलब होता है कि अगर आपकी एक लाइन लिखी हुई है, सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखी हुई है, आप चाह रहे हैं यार मैं कैपिटल लेटर्स में लिख दूँ, तो उसको कन्वर्ट करने का पाइथन में क्या तरीकाकार है। और टाइप कास्टिंग मीन्स कि एक टाइप इंटीजर है तो उसको फ्लोट कैसे करनी है, फ्लोट को इंटीजर कैसे करनी है। स्ट्रिंग कोई डाटा टाइप है तो उसको इंटीजर या फ्लोट कैसे करना है। सो आपको इस वीडियो में रियली बहुत मजा आएगा। ये चीज़ें मैं आपको आगे आगे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये चीज़ें थोड़ा याद रखनी होंगी, तो इसलिए ये आसान सी चीज़ है, आपको करवा रहा हूँ। यू विल रियली एंजॉय। चले दोस्तों, चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों ये मैंने पाइथन का आइडियली खोला है, जिसको पाइथन का शेल भी कहा जा सकता है। ये देखें, ये लिखा हुआ भी आ रहा। टाइप कास्टिंग से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता था। मुझे यहाँ एक नंबर इनपुट करवाना है, तो मैंने यहाँ लिखा इनपुट, एक नम वेरिएबल में सेव होगा जो कि, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटर नंबर प्लीज, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मुझसे बोला भाई इंटर नंबर प्लीज, मैंने इसको कहा 1192 लिखो। इसने सेव कर लिया। मैंने प्रिंट नहीं करवाया इसको। मैं अगर प्रिंट करवा के देखता हूँ NUM को, इसने बोल दिया भाई 1192। मैंने बोला ओके फाइन। आपको मैंने फॉर लूप की वीडियो में मैं बताया था कि जो इनपुट वैल्यू लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर लेता है। भले आप उसको नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी हम इनपुट के फंक्शन में डाटा डालते हैं वो उसको स्ट्रिंग अज्यूम करता है। तो उसको पाइथन ने चेंज करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग दी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी डाटा टाइप कैसे चेक करेंगे। मैंने नम की टाइप को चेक करने के लिए यहाँ मैं लिखूंगा टाइप, फिर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और मैंने अंदर लिखा वेरिएबल का नाम जो कि NUM है, और एंटर मारा। देखें ये आ गया, ये STR मीन्स स्ट्रिंग। इसकी बता रहे हो कि भाई ये इसकी जो क्लास है ना वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ से टाइप कास्टिंग का काम शुरू होता है। थोड़ा सा हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इसका काम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। सर अगर ये स्ट्रिंग है तो उससे मसला क्या हो रहा है? मसले से दो हो रहे हैं। असूलन इसको जो हमने इंटीजर वैल्यू दी है तो उसको इंटीजर ही अज्यूम करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहा। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये, अगर मैं इस नंबर पे कोई मैथमेटिक्स अप्लाई करता हूँ तो वो नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैं नम लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसको 15 करता हूँ, तो ये देखें क्या करेगा। उसने जिस तरह मैंने अपने नाम को मल्टीप्लाई बाय 15 किया था तो उसने 15 दफ़ा मेरा नाम प्रिंट कर दिया था। इससे देखें यहाँ भी ऐसे किया, 1192 1192 1192 1192 इस तरह करके कर दिया। चलो अब मैं नम डिवाइड बाई 2 करता हूँ। अब इसने यहाँ एरर दे दिया। इसको 1192 को डिवाइड बाई 2 करूँ तो उसने बता दिया 596.0, ये एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न की है। लेकिन वो उसको स्ट्रिंग अज्यूम कर रहा है तो उसने इसको डिवाइड स्ट्रिंग वैल्यू कर ही नहीं सकता। हाँ, मल्टीप्लाई पाइथन ये बड़ा स्मार्टली करता है कि वो उन वैल्यूज को जोड़ देता है जितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया है। लेकिन मुझे तो मल्टीप्लाई करवाना है। जिस तरह मैंने आपको फॉर लूप में टेबल करवाया था उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करवाई थी, याद है आपको? उससे पहले मैंने एक चीज़ लिखी थी INT। लेट्स सी वो क्या था। मैंने INT लिखा और उसके आगे मैंने ब्रैकेट खोल के NUM वेरिएबल का नाम लिखा, एंटर मारा 1192। अब क्या हुआ, जो स्ट्रिंग वैल्यू थी नम के अंदर, उस INT का मतलब होता है इंटीजर, उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। चले अब मैं आपको इसकी टाइप दिखाता हूँ ताकि आपको प्रूफ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने INT इंटीजर करके नम लिखा कि अब इस वैल्यू को वो इंटीजर तस्वुर करे, और मल्टीप्लाई बाय मैं इसको करता हूँ 100। अब देखिए इसने 119200 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1192 को उसने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये वैल्यू आ गई। सही है, वरना इस केस में यहाँ पे नहीं होता। मैंने मल्टीप्लाई बाय 15 किया था तो उसने 15 दफ़ा 1192 लिख दिया था। सो दोस्तों ये बात है। तो टाइप कास्टिंग मतलब होता है कि तो इनपुट कमांड के अंदर जो पाइथन हमेशा आप उसको वैल्यू देते हैं वो उसको स्ट्रिंग अज्यूम करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अभी यूज़र से किस किस्म की वैल्यू लेनी है। अगर उससे इंटीजर या चाहिए तो हम उससे इनपुट से पहले INT लिख देंगे ताकि वो इंटीजर हो जाए। फ्लोट वैल्यू चाहिए तो हम इनपुट से पहले फ्लोट लिख देंगे ताकि वो फ्लोट वैल्यू हो जाए। चले आइए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ नम INT इंटीजर होगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट करो भाई। पहले इंटीजर के बाद एक ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद हम नॉर्मल इनपुट कमांड लिखेंगे, इनपुट कमांड ब्रैकेट। ठीक है, इससे पूछो भाई प्लीज इंसर्ट द नंबर। अब मैंने उसको बोला 89, इसने 89 सेव कर लिया है। अब मुझे देखना है कि नम के अंदर वैल्यू क्या है। INT टाइप NUM। अब बताओ, अब देखें उसने ऊपर वाले केस में बार बार स्ट्रिंग बता रहा था। अब यहाँ से हमने ये INT यहाँ लिख दिया है इंटीजर। अब के
इनपुट जो भी नंबर ले उसको इंटीजर तस्वुर करे। तो उसने देखें यहाँ पे डाटा टाइप को मैंने जब से पूछी, टाइप जो वेरिएबल नम है उसकी बताइए आप कि उसके उस बॉक्स के अंदर क्या स्टोर है। सो उसने बता दिया कि ये इंटीजर स्टोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब मैं वहाँ इंटीजर लिख दूंगा तो कोई मैं उस पर अगर असल स्ट्रिंग वैल्यू डालूंगा अल्फाबेट्स तो वो उसमें एरर दे देगा। चले आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब उसने मुझे इंसर्ट द नंबर, मैं इसमें लिखता हूँ एजाज। उसने वैल्यू एरर दे दिया कि ये इनवैलिड लिटरल है। ये भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा, आप अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू दे रहे हो, मुझे बोले इंटीजर उसको तस्वुर करो। मैं तो इंटीजर वैल्यू को इंटीजर तस्वुर करूँगा, अल्फ़ाबेट्स को नहीं करूँगा। तो ये होता है कि इसमें आपको इंटीजर ही वैल्यू देनी होती है। दोस्तों एक टाइप होती है फ्लोट, फ्लोट होते हैं डेसिमल्स। चलें वो कैसे देखते हैं। अगर मैंने नम के अंदर एक वैल्यू सेव करवाई 11.543। अब मुझे इसकी डेटा टाइप देखनी है, टाइप NUM। इसने बता दिया भाई इसकी जो क्लास है वो है फ्लोट। चले दोस्तों इनपुट में मैं आपको फ्लोट की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने उससे बोला भाई नंबर प्रिंट करो, उसकी डाटा टाइप हो फ्लोट। स्ट्रिंग तस्वुर नहीं करना, ना इंटीजर करना, अब उसको यहाँ फ्लोट तस्वुर करना है। स्ट्रिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट करता है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट करो भाई एनी वैल्यू दैट इज़ डेसिमल। अब मैं इसके आगे के कोई डेसिमल नहीं लगा रहा। अब मैं एंटर मारूंगा, देखें सेव कर लिया इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं अगर लिखता हूँ NUM, हम के अंदर क्या वैल्यू है ज़रा बताओ मुझको। अब देखें इसने बोला 11.0। इससे ये समझ में आया अगर फ्लोट वैल्यू में अगर मैंने भले इंटीजर वैल्यू डाली है लेकिन वो उसको 0.0 करके आगे फ्लोट में कन्वर्ट करके बताएगा। तो दोस्तों ये था टाइप कास्टिंग के बारे में कि टाइप को इनपुट के अंदर कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और भी कुछ जगहों पे ये चीज़ काम आती है जो कि हम इंशाल्लाह आगे जब थोड़ा सा एडवांस लेवल में और मज़ीद चाहेंगे तो हम वहाँ सीखेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ चेंजिंग केस। चेंजिंग केसेस कैसे होते हैं कि अगर कोई हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है तो उसको लोअर में कैसे लाएंगे, लोअर में लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कहते हैं अपर, लोअर और टाइटल। चले आइए देखते हैं। मैंने एक नेम स्टोर करवाया है और उसमें लिखा हुआ है एजाज इज़ अ फ्रेंड। ठीक है, ये स्टोर हो गया है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुआ जैसा कि स्टोर हुआ था। ए कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पाइथन का शेल होता है अगर मैं उसमें वहाँ वेरिएबल का नाम लिखता हूँ तो फटाफट बता देता है कि उस वेरिएबल में क्या है। लेकिन पाइचार्म के अंदर हमें प्रिंट कमांड यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनते हैं। ये नॉर्मली प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता, वो प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। तो इसलिए छोटी सी फैसिलिटी है हमें पाइथन शेल के अंदर, तो जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस नेम को ना पूरा कैपिटल लेटर्स में कर दूँ, तो उसके लिए वो कहते हैं अपर। मैं यहाँ नेम लिखूँगा, डॉट अपर लिखा मैंने, 2 राउंड ब्रैकेट लगा दी, को खोला और एक बंद कर दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया और एंटर मारा। इसने देखें पूरा एजाज इज़ अ फ्रेंड कैपिटल लेटर्स में कर दिया है। देखें यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार कि नेम को ना टाइटल केस में कर दो। टाइटल केस क्या होता है, वो पहला अल्फ़ाबेट हर वर्ड का कैपिटल लेटर्स में कर देगा। देखें सॉरी टाइपो से टी कैपिटल हो गया था और मुझसे एंटर प्रेस हो गया था मिस्टेकनली। तो टाइटल का मतलब ये होता है सो पहला अल्फ़ाबेट हर वर्ड का कैपिटल। आइए देखते हैं। देखें एजाज इज़ अ फ्रेंड, ए कैपिटल, आई कैपिटल, ऑफ कैपिटल, एफ कैपिटल, सब कैपिटल। और यहाँ देखें सिर्फ ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। सो टाइटल हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए आइए तीसरा देखते हैं, लोअर केस। मैंने यहाँ नेम लिखा और उसको लिखा लोअर, 2 ब्रैकेट लगाए और एंटर मारा। अब इसने देखें एजाज इज़ अ फ्रेंड, सब स्मॉल में लिख दिया, हालांकि ए कैपिटल में था ये देखिए, लेकिन उसने उसको भी स्मॉल कर दिया। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये 2 चीज़ें सीखी कि टाइपकास्टिंग क्या होती है और चेंजिंग केसेस कैसे होते हैं, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। उसके लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज़ देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।